आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर से पाकिस्तान के फौजियों को निशाना बनाया है। बलोच आर्मी ने दावा किया है कि उसने 29 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया है। पाकिस्तान में एक बार फिर हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने कलात और क्वेटा में पाकिस्तान के 29 जवानों को मार गिराया है। BLA ने यह भी कहा है कि वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जंग को जारी रखेगी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाक फौज पर हमले के बाद बयान जारी किया है। उसने कहा, क्वेटा में BLA की स्पेशल यूनिट फतेह स्क्वाड ने पाकिस्तानी जवानों को ले जा रही बस को IED से निशाना बनाया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये अपनी इकाई जिराब के खुफिया इनपुट के बाद किया है। जिराब पाक फौज को ले जा रही बस पर लगातार नजर बनाए हुए थी। बस कराची से क्वेटा जा रही थी। पाक जवानों को ले जा रही बस में कव्वाली गुलकार भी थे। BLA ने इस पर कहा कि कव्वाली गुलकार को निशाना बनाना उनका मकसद नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ नहीं किया गया। BLA ने इससे पहले भी पाकिस्तान में कई बार हमला किया है। उसने क्वेटा के हजारी गांजी इलाके में हाल ही में IED से अटैक किया। इस हमले में पाकिस्तान के 2 फौजी मारे गए थे। अहम बात यह है कि इस अटैक में भी पाक फौज को और उसकी गाड़ी को निशाना नहीं बनाया गया। बलोच आर्मी ने पाक में हुए हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वो फौज के खिलाफ जंग को जारी रखेंगे। उनका कहना है कि जब तक बलोचिस्तान को आजाद नहीं किया जाता तब तक पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी होगी। बलोच लड़ाकों ने इससे ठीक पहले 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया था। इसमें करीब 440 मुसाफिर सवार थे। इस हाईजैक में 26 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इन दावों को खारिज कर दिया है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर सदर आसिफ अली जरदारी की जगह ले सकते हैं। पाकिस्तान के सीनियर लीडरान और फौजी लीडरान के बीच हाल ही में हुई एक बैठक ने मुमकिना सियासी बदलावों की अटकलों को फिर से हवा दे दी है, जिसमें ये अफवाह भी शामिल है कि आर्मी चीफ असीम मुनीर सदर के ओहदे पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस महीने ये तीसरी बार है कि ऐसी अटकलें सामने आई हैं। पिछले हफ्ते वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उन दावों को खारिज कर दिया था कि सदर आसिफ अली जरदारी को हटाकर उनकी जगह पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लाया जा सकता है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक अटकलों का ये ताज़ा दौर मंगलवार को वजीर आजम के घर पर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद शुरू हुआ। इससे कुछ ही वक्त पहले वजीर आजम ने सदर आसिफ अली जरदारी के साथ एक अलग बैठक की थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ये आला सतही बैठकें 27वें आईनी तरमीम की बढ़ती अफवाहों और जरदारी के जरिए अपने जानशीन के लिए ओहदे छोड़ने के बीच हो रही हैं। ज्यादातर अटकलें जो सोशल मीडिया पर मबनी हैं, पाकिस्तान को पार्लिमानी निज़ाम से सरदारी निज़ाम में बदलने के मुबैना पर्दे के पीछे की कोशिशों पर मरकूज हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इन अफवाहों को बेबुनियाद बताया, लेकिन इस बात की तस्दीक की कि सदर जरदारी के मुमकिना इस्तीफे और आर्मी चीफ के जरिए उनकी जगह लेने की मीडिया रिपोर्टों पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ उनकी बैठक के दौरान बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये अटकलें एक मीडिया रिपोर्ट से पैदा हुई थीं, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने कहा कि साउथ फिलिस्तीनी इलाके के खान यूनुस में एक इमदादी कैंप में बुध को 20 लोग मारे गए। GHF ने भीड़ में मौजूद हथियारबंद मुजाहिरीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अमरीका इजराइल हिमायत याफ्ता तंजीम ने एक बयान में कहा, हमारी मौजूदा समझ ये है कि खतरनाक और कशीदा सूरत हाल के दौरान 19 मुतासरीन को कुचला गया और एक को चाकू मारा गया। खान यूनुस के नासिर अस्पताल के एक तिब्बी जराये ने AFP को कम तादाद में मरने की जानकारी देते हुए कहा कि इजरायली फोर्सेस के जरिए की गई गोलीबारी के बाद कई बच्चों समेत 9 शहीदों की लाशें मिली। गजा शहरी तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने कहा कि ये मौतें बुध को फिलिस्तीनी इलाके में इजरायली हमलों में 8 लोगों की मौत के बाद हुई, जिनमें गजा शहर के 6 लोग शामिल हैं। GHF ने दावा किया कि भगदड़ भीड़ में गुस्साए लोगों की मौजूदगी की वजह से हुई। हमारे पास ये मानने के पुख्ता वजूहात हैं कि भीड़ में मौजूद हथियारबंद और हमास से जुड़े लोगों ने जानबूझकर बदअमनी फैलाई। नासिर अस्पताल के एक तिब्बी जराये ने बताया कि मुतासिर खुराक लेने के लिए शुमाल मगरिब रफा में वाक़े डिस्ट्रीब्यूशन मरकज जा रहे थे।
लेकिन मरकज का अहम दरवाजा बंद था। जराए ने आगे कहा कि इजरायली कब्जा करने वाली फोर्सेज और मरकज के जाती सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन पर गोलीबारी की, जिसके नताइज में बड़ी तादाद में लोग मारे गए और जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि उसने मई के आखिर में गजा में 875 मौतें दर्ज की हैं, जिनमें से 674 GHF मराकज के पास हुई। पिछले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के तर्जुमान रवीना शमदासानी ने सहाफ़ियों को बताया कि ज्यादातर लोग गोलीबारी में जख्मी हुए थे। GHF ने बुध को दावा किया, राहत मुहिम शुरू होने के बाद पहली बार GHF वर्करों ने भीड़ में कई लोगों की पहचान की, जिनके पास हथियार थे, जिनमें से एक को जब्त कर लिया गया। इसमें आगे कहा गया, वाक़े के दौरान भीड़ में मौजूद एक शख्स ने एक अमरीकी मुलाजिम को बंदूक दिखाकर धमकाया। इसमें इसे बेहद परेशान करने वाला वाक़या बताया गया, जिसमें राहत मरकज के इफ्तिताह के बारे में गुमराहकुन पैगामात शामिल थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम $100 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी कर चुके हैं। ऑटोमोबाइल और स्टील को छोड़कर टैरिफ में कोई खास बदलाव नहीं आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ डील को लेकर अच्छी खबर दी है। उन्होंने बुध को कहा कि हम भारत के साथ डील के बेहद करीब हैं। ओवल ऑफिस में सहाफियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम भारत के साथ एक समझौते के बहुत करीब हैं। हमने कई बेहतरीन मुल्कों के साथ समझौते किए हैं। शायद भारत के साथ भी हमारा एक और समझौता होने वाला है। मुझे नहीं पता, हम बातचीत कर रहे हैं। जब मैं खत भेजूंगा तो वो समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने आगे कहा कि हम $100 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी कर चुके हैं। ऑटोमोबाइल और स्टील को छोड़कर टैरिफ में कोई खास बदलाव नहीं आया है। 1 अगस्त वो दिन है जब हमारे मुल्क में काफी बड़ी रकम आती है। हमने कई जगहों से समझौते किए हैं। कल एक समझौता हुआ, हमारा एक और सौदा होने वाला है, शायद भारत के साथ। हम बातचीत कर रहे हैं। जब मैं खत भेजता हूँ तो वो सौदा हो जाता है। सबसे अच्छा सौदा जो हम कर सकते हैं वो है एक खत भेजना और खत में लिखा हो कि आप 30%, 35%, 25%, 20% का भुगतान करेंगे। हमारे पास ऐलान करने के लिए कुछ बहुत अच्छे सौदे हैं। हम भारत के साथ एक ऐसे सौदे के बहुत करीब हैं जहां वो इसे खोलेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि अमेरिका एक ऐसे समझौते पर काम कर रहा है जिससे उसे भारतीय बाजारों तक पहुंच मिल सके। उन्होंने इंडोनेशिया के साथ एक नए तिजारती समझौते का भी ऐलान किया, जिसके बाद इंडोनेशिया पर 19% की कम टैरिफ दर लागू होगी। भारत के ताल्लुक से पेशरफ्त का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमें भारत तक पहुंच हासिल होगी और आपको समझना होगा कि इनमें से किसी भी मुल्क तक हमारी पहुंच नहीं थी। हमारे लोग वहां नहीं जा सकते थे और अब टैरिफ की वजह से हमें वहां तक पहुंच मिल रही है। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उनके इंतहा पसंद इत्तेहादी जमात के 6 मेंबरान ने सरकार छोड़ने के लिए इस्तीफे दे दिए। उनके इस्तीफे के साथ नेतन्याहू ने पार्लियामेंट में अक्सरियत खो दी है। ध्यान रहे कि इजरायली पार्लियामेंट में आज 120 मेंबरान हैं और कई इंतहा पसंद यहूदी जमातों के इत्तेहाद के साथ नेतन्याहू को 61 मेंबरान की हिमायत हासिल थी, लेकिन अब उनके इत्तेहादियों के इस्तीफे के साथ उनकी अक्सरियत अब अक़लियत में बदल गई है। इंतहा पसंद शास पार्टी ने कहा कि ये इस्तीफे जरूरी फौज भर्ती से मुताल्लिक कानून पर इख्तिलाफ की वजह से दिए जा रहे हैं और इसीलिए वो सरकार से अलग हो रही है। गौरतलब है कि इजरायली सरकार में एक दूसरे इंतहा पसंद मजहबी जमात के 6 पार्लिमानी मेंबरान ने भी मंगल को इसी वजह से इस्तीफे दे दिए थे। नेतन्याहू सरकार इन इंतहा पसंद मजहबी जमातों के इस्तीफे से अक़लियत में आ गई है। हालांकि शास पार्टी ने कुछ दूसरे कारकुनान पर सरकार के लिए अपनी नई हिमायत का ऐलान किया है। साउदर्न सीरिया के स्वेदा शहर में 5 दिनों तक चली लड़ाई के बाद सीरियाई फौज ने ड्रूज इलाके से वापसी शुरू कर दी है। इसके पहले इजरायली फौज ने ड्रूज अक़लियतों की हिफाजत के लिए सीरियाई फौज पर 160 हवाई हमले किए हैं। जनूबी सीरिया में 5 दिनों तक जारी लड़ाई के बाद सीरिया ने बुध की रात को ऐलान किया कि उसने ड्रूज बहुल स्वेदा शहर से अपनी फौज को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। सीरिया की अहमद अल शरा सरकार ने ड्रूज लीडरान के साथ एक नई जंगबंदी पर इत्तेफाक करते हुए कहा कि इससे वहां उसकी फौजी मुहिम पूरी तरह रुक जाएगी। समझौते का ऐलान इजराइल के सीरिया पर जबरदस्त हवाई हमले के बाद हुआ है। इजराइल ने अक़लियतों की हिफाजत का वादा करते हुए सीरिया के ऊपर 160 से ज्यादा हवाई हमले किए थे।
अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पिछले हफ्ते के आखिर से चल रहे फिरकावाराना लड़ाई में शामिल फरीक जंगबंदी के लिए राजी हो गए हैं। समझौते का ऐलान दिन में एक अहम ड्रूज महाबी रहनुमा शेख यूसुफ जेरबुआ ने किया। इसके तहत हुकूमत की फौजी यूनिट को पीछे हटना होगा और मकामी ड्रूज फोर्सेस को दाखिली सलामती की जिम्मेदारी लेने की इजाजत देनी होगी। मकामी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि समझौते की शर्तों के तहत रात करीब 9 बजे फौजियों की वापसी शुरू हुई। समझौते के तहत हुकूमत से जुड़ी पुलिस फोर्सेस को सूबे में बने रहने और मकामी ड्रूज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करने की इजाजत दी गई है। इसके पहले 5 दिनों तक चली लड़ाई के दौरान सरकारी फोर्सेस और उसकी इत्तेहादी बेडोइन सुन्नी मलेशिया पर ड्रूज शहरियों के कत्ल, मजहबी रहनुमाओं की बेहुरमती और घरों में लूटपाट व आगजनी करने के इल्जामात शामिल हैं। इन वाकयात की जांच के लिए कमीशन बनाया जाना है। रूस की हिमायत करने के लिए हजारों और फौजियों को तैनात करने की हिकमत अमली बन रही है, जो जंग के बीच मजबूत होते रिश्तों में पैदा होने वाले तनाजात की अलामत है। शुमाली कोरियाई नेता किम जोंग उन कौमी परचम लपेटे एक फौजी के ताबूत पर गिरते हुए रो पड़े। ये फौजी उन 6 फौजियों में से एक था जो एक कतार में खड़े थे। पिछले महीने के आखिर प्योंगयांग के एक थिएटर में मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में उनकी तमाम तस्वीरें दिखाई गयी। ये प्रोग्राम किम और उनके रूसी मुंसिफ व्लादिमीर पुतिन के जरिए बाहमी दिफाई मुआहदे की सालगिरह मना रहा था। ये फौजी यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी फौज के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। हालांकि यूक्रेन के नाटो के हामियों ने जमीन पर फौजी तैनात करने से इनकार कर दिया है। शुमाली कोरियाई लड़ाकों ने मगरबी रूस के कुर्स इलाके में जबरदस्त लड़ाई में हिस्सा लिया है, जो जज्बी तौर से यूक्रेनी जवाबी कार्यवाही के जेर एहतमाम है। क्राइसिस ग्रुप के बड़े तज्जियाकार ओलेग इग्राटोव ने कहा, उत्तर कोरिया अब ईरान या चीन से भी ज्यादा जरूरी साथी है। उत्तर कोरिया रूस को गोला बारूद और कुछ तरह के भारी हथियार मुहैया कराता है। जहां तक उत्तर कोरियाई फौजियों की बात है, रूसी जरायों का कहना है कि वो पेशेवर और डिसिप्लिन्ड है। कुर्स मुहिम की शुरुआत में उनके पास इस तरह के जंग के लिए जरूरी और नए असलहे मौजूद नहीं थे, जिसमें बड़ी तादाद में ड्रोन का इस्तेमाल शामिल है, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को ढाल लिया। आगे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रूस उत्तर कोरिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। 2 हफ्ते पहले यूक्रेनी खुफिया जराये ने CNN को बताया था कि उत्तर कोरिया यूक्रेन के साथ जराई मोर्चे पर अपनी तैनाती को तिगुना करने की हिकमत अमली बना रहा है, जिसमें 30,000 और फौजी भेजे जाएंगे। रूस इजाफी इफरादी कुव्वत का खैर मकदम करता है, क्योंकि रूसी आज़ाद सहाफत, आउटलेट मीडिया जोन और BBC के जरिए दी गई आदाद शुमार के मुताबिक 2022 में अपने पड़ोसी के खिलाफ पूरे पैमाने पर जंग शुरू करने के बाद से मॉस्को की सेना को 1,16,000 से ज्यादा फौजियों का नुकसान हुआ है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को मजीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल तहजीब TV ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।